अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हमलों की गूंज दुनिया ने ईरान में न सिर्फ देखी है बल्कि सुनी भी है। लेकिन सवाल है कि जो अमेरिका इजराइल चाहते हैं क्या वो हासिल कर पाए हैं? जंग के मोर्चे पर अड़िग ईरान को देखकर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बारूदी कोहराम का रास्ता त्याग दिया है। सवाल है कि अमेरिका जैसा देश जिसका राष्ट्रपति कहता है कि एक झटके में सब कुछ मिटा दूंगा, वो अमेरिका ईरान के सामने इतना बेबस क्यों है? जो विध्वंसक जंग की धमकी देता है, जो कहता है कि ईरान हार चुका है, जो कहता है कि उसकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, जो कहता है कि ईरान की लीडरशिप बढ़ चुकी है, वो अमेरिका ईरान के साथ ना तो डील कर पा रहा है और ना ही किसी समझौते पर पहुंच पा रहा है। हालात ये हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर सीज फायर की गोली चलानी पड़ रही है। तो क्या अमेरिका हॉर्मुज पर भी ईरान के सामने जल्द सरेंडर करेगा या फिर अमेरिका ईरान की शर्तों के सामने झुकेगा? ये दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के टकराव से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई सातवें आसमान पर है। अमेरिका अगर ईरान के पोर्ट्स पर नाकेबंदी करके खड़ा है तो ईरान हॉर्मुज से किसी भी देश को व्यापार नहीं करने दे रहा है। इसके अलावा ईरान इसकी काट कूटनीतिक तौर पर निकालने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से घुसकर ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी करके खड़ा है तो ईरान ने रूस के साथ एक ऐसी डील करने की पेशकश कर दी है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि अब दुनिया के दो और ताकतवर देश ईरान के साथ व्यापार करने को राजी हैं। यह कदम ईरान ने क्यों उठाया है? दरअसल अमेरिका ने ईरानी तेल की नाकेबंदी करके उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का दावा किया है। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि हर दिन करीब $500 मिलियन कमाने नहीं देंगे। सवाल है कि अमेरिका ईरान के साथ सौदेबाजी को लेकर चीन और रूस को कैसे रोकेगा? वैसे ईरान के बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी से चीन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि ईरान से चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। अगर देखा जाए तो अमेरिका ने एक तरह से चीन का ईरानी तेल रोककर चीन से दुश्मनी मोल ले ली है और अब ईरान ने नया पैंतरा चल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान ने रूस के जहाजों को छूट दे दी है। साथ ही ऐलान किया है कि रूस के जहाजों से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी, जबकि दुनिया भर के देशों से यह कहा जा रहा है कि आपको फीस देनी होगी अगर हॉर्मुज का रास्ता आपको इस्तेमाल करना है। वैसे रूस का झुकाव अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हमलों के बाद से ही ईरान के पक्ष में रहा है। अमेरिका जहां हॉर्मुज से फ्री ट्रेड चाहता है तो वहीं ईरान उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, जिसका समर्थन रूस करता है। अब जब ईरान ने रूस को हॉर्मुज से फ्री ट्रेड का रास्ता दे दिया है, तब रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और देश के तीसरे राष्ट्रपति रह चुके दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ युद्ध विराम किस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। यह ईरान का सीक्रेट हथियार है और अमेरिका के खिलाफ इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इस टकराव और कूटनीतिक चाल के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इसके अलावा रूस और ओमान का भी दौरा करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज पर घेरकर ईरान की बर्बादी का सपना तो देख रहे हैं, तो ईरान अपनी नई कूटनीति से अमेरिका को मात देने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान अपने साथ चीन और रूस को भी खड़ा कर रहा है, जबकि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है। मतलब ईरान के साथ भारत के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश है। सवाल है कि अगर ईरान के साथ भारत जुड़ता है तो फिर अमेरिका के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि भारत, चीन और रूस की एनर्जी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जिसको दुनिया के तमाम देश मिलकर पूरा करते हैं। क्या इसी गठजोड़ की आशंका अमेरिका को डरा रही है? इसीलिए अमेरिका टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है। वैसे हालात लगातार हॉर्मुज पर बिगड़ते जा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट में सैकड़ों जहाज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान की मंजूरी के बिना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाजों को गुजरने के लिए ईरान की IRGC नेवी की इजाजत लेनी पड़ रही है, जबकि अमेरिका ईरान के जहाजों पर पैनी नजर रख रहा है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने मेडिकल सामान ले जा रहे उसके एक जहाज को जब्त कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जबकि अमेरिका ने ईरान का तेल ले जा रहे 2 टैंकर जब्त किए हैं। यूएस अटॉर्नी जनरल पिरो ने कहा है कि यह कार्रवाई उनके ऑफिस की तरफ से जारी वारंट के आधार पर की गई है, जिसमें करीब 19 लाख बैरल ईरानी तेल लदा हुआ है।
जबकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के तहत अमेरिकी नौसेना ने करीब 34 जहाजों को वापस लौटने के लिए मजबूर किया है। इसके साथ ही समुद्र में निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है। अमेरिका और ईरान के हॉर्मूज पर टकराव बढ़ने से लगभग आवाजाही बंद हो चुकी है। हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटे में करीब 5 जहाज ही वहां से गुजर पाए हैं, जबकि पहले हर दिन 140 जहाज गुजरते थे। फिलहाल जहाज ईरान और ओमान के पास सीमित समुद्री रास्तों से गुजर रहे हैं, जो सामान्य ट्रैफिक संभालने में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि दुनिया के लिए हॉर्मूज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.